स्टडी फॉर सक्सेस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, निश्चित ही आपको मदद मिलेगी। सीटेट परीक्षा के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेडोलॉजी के हैं, वो जरूर आप देखें। पहला क्वेश्चन है, देखो और लिखो शिष्य प्रयुक्त करते हैं। किसमें प्रयुक्त करते हैं? निम्न रचना में, मौखिक रचना में, शुद्ध अव्यक्त में या प्रयुक्त सभी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर जो इसका है वह ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर, निम्न रचना में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द्वितीय भाषा शिष्य की विधियां होती हैं, कौन सी होती हैं? प्रश्नोत्तर, अनुवादविद या व्याख्यानविद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अनुवादविद, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भाषा शिक्षण का मूल आधार होता है मौखिक, लिखित, दोनों या साहित्यिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दोनों, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। भाषा अधिगम के कारक होते हैं, कौन से होते हैं? भाषा विज्ञान होते हैं, व्याकरण होते हैं या भाषा कौशल होते हैं या प्रयुक्त सभी। तो इसका जो भाषा अधिगम के कारक अगर जो होंगे वह कौन से होंगे? सारे ही होंगे, यानी प्रयुक्त सभी, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द्वितीय भाषा के व्याकरण की मात्र भाषा के शब्द अनुवाद किस विध में किया जाता है? द्विभाषी विध में, प्रत्यक्ष विध में, व्याकरण अनुवाद विध में या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट आंसर, व्याकरण अनुवाद विध में। परिवेशित अध्ययन विध का प्रवर्तक होता है, कैसा होता है? बीएस ब्लूम का होता है, डेजी मॉर्विन का होता है, डेविस का होता है या पैट्रिक का होता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होता है वह होता है डेजी मॉर्विन, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो गया? ऑप्शन बी, और इसका जो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, शिक्षक के निर्देशन में मंत्रणा के द्वारा छात्र स्वयं द्वारा स्वाध्याय के द्वारा इस विध में रचना में पूर्ण करते हैं, समवाय विध में, प्रदर्शन विध में या डाल्टन विध में या व्याख्या विध में। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, यानी डाल्टन विध। आगमन विधि निम्न में से किस शिक्षण सूत्र पर आधारित होती है? किस पर आधारित होती है? उदाहरण से नियम की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, सूक्ष्म से स्टूल की ओर। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, यानी उदाहरण से नियम की ओर, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, उदाहरण से नियम की ओर। शिक्षक पहले उच्चारण करता जाता है तथा छात्र बाद में उन्हीं शब्दों का उच्चारण करते हैं। विध को क्या कहते हैं? व्याख्या विध कहते हैं, ध्वन्यात्मक विध कहते हैं या अनुकरण विध या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुकरण विध, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण होता है ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, यानी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से खेल विद नहीं है, व्याख्यान विद, किंडरगार्टन विद, डाल्टन विद या मॉन्टेसरी विद। तो जो इसमें ये पूछा गया कि व्याख्यान विद, खेल विद नहीं है। खेल विद इसमें कौन कौन सी है? किंडरगार्टन विद है, खेल विद, डाल्टन विद है, मॉन्टेसरी विद है। जो कौन सी है? खेल विद है। तो कौन सी बच गई है? ऑप्शन नंबर ए, यानी ए जो है वह आपकी कौन सी? खेल विद नहीं है। लेखन शास्त्र की मुख्य विधि नहीं होती है पेस्टोलॉजी, व्याख्या वेद, मॉन्टेसरी वेद या जेकातात वेद। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कौन सी विधि नहीं होती है? व्याख्या वेद, यानी ऑप्शन बी जो है वह व्याख्या वेद इसकी नहीं होती है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 13वां, भाषा शिक्षण के शुद्ध उच्चारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? श्यामपट्ट का, लिंगमाफोन का, ग्रामोफोन का या एपिस्कोप का। जो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है वह किसका किया जाता है? लिंगमाफोन, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा कि लिंगमाफोन का इस्तेमाल किया जाता है।
गद्य शिक्षण की मुख्य विधि होती है, क्या क्या विधि होती है? उपदोधन विधि होती है, प्रवचन विधि, स्पष्टीकरण विधि या प्रयुक्त सभी। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, यानी जितनी भी विधियां हैं तो ऑप्शन बी इसका जो करेक्ट आंसर है क्या है, ऑप्शन बी। वाचन शिक्षण का प्रमुख विधि होता है अनुकरण विधि, संप्रेषण विधि या प्रयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या पूछा गया कि वाचन शिक्षण की विधि पूछी गई है तो अनुकरण और संप्रेषण दोनों विधि होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस करेक्ट आंसर हो गया। कविता का अर्थ होता है रंगात्मक वृत्तियों का संशोधन, जीवन की समालोचना, संगीतात्मक विचार अभिव्यक्त, उपयुक्त सभी। तो यानी अगर हम कविता के अर्थ की यानी बात करें तो कविता के अर्थ में आपका रंगात्मक वृत्तियों का भी संशोधन होता है, जीवन की समालोचना भी होती है और संगीतात्मक विचार का अभिव्यक्त भी होता है। और तो जब ये तीनों हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी। इकाई पाठ्य योजना के प्रवर्तक होते हैं किलपेड्रे, मॉरिसन, ब्लूम या डेविस। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाए वह क्या हो जाएगा, मॉरिसन। क्या हो जाए, मॉरिसन, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर हो गया क्या हो गया, मॉरिसन। हार्वर्ड की पंचवटी पाठ्य योजना उपागम में कितने सोपान या पद होते हैं, कितने होते हैं, 5, 6, 2, 8। तो जो इसके उत्पादन पद उपागम पद की बात में कितने सोपान होते हैं, तो कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो गया क्या हो गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। भाषा शिक्षण का मूल्यांकन उपागम का प्रवर्तक होता है, कौन होता है, मॉरिसन होता है, किलपैट्रिक होता है, B.S. ब्लूम होता है या किलपैट्रिक होता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, B.S. ब्लूम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है, किसमें नहीं है, विश्वसनीयता में, या कई उत्तर होते हैं, वैधता या एक ही उत्तर होता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इसका जो करेक्ट आंसर हो गया क्या हो गया, ऑप्शन हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर हो गया क्या हो गया, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, निश्चित ही हमारे चैनल से मदद मिलेगी। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर जुड़ना चाहते हो तो उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं लिंक पर। जय हिंद, जय भारत।